Okay, let's start to solve the exercise 7.4 based on these formulas. Exercise 7.4 इन जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं इन कंसेप्ट पे बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट द फंक्शंस 3x स्क्वायर dx 1 प्लस एक्स रेज टू 6. तो देखिए ये मुझे फॉर्मूला नंबर 3 बन सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में गिवन है. व्हेन यू पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी इट बिकम्स 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt. सो आई कितना हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. कौन सा हो गया ये फॉर्मूला नंबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. कितना बनेगा ये, tan इनवर्स t और t का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, dx अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1. इसको ऐसे लिख लें आप, अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 और 2x को मानिए t. सो dx कितना हो गया, dt बाई 2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. कौन सा फॉर्मेट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. दिस वन लास्ट 6 नंबर. तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/2 लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1. टी का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 लॉग टी कितना 2x अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी. ये आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1. अगेन आप 2 माइनस एक्स को t मान लें. सो माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. दिस आई बिकम्स माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग कितना हो गया, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग t कौन 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी. ध्यान से आप देख लें इसी फॉर्मेट में गिवन है या मॉडिफाई कर रखा है. 7.4 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 3. सो क्या कर रखा है इन्होंने, रेसिप्रोकल ले रखा है ना. 2 माइनस एक्स कैसे ले रखा है रेसिप्रोकल, ये माइनस अंदर भेज दो, कितना आ जाएगा, इस माइनस को अंदर भेजने पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा लॉग 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस इसको ओपन कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 प्लस 1 5 प्लस ये गिवन. देखिए एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4. सो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप ध्यान से देखो. इट कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस वेरिएबल यानी टी स्क्वायर. तो देखिए 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर को लिखिए 5x होल स्क्वायर. ना 5x को t लेट करिए. सो ये आपको देगा 5dx इज इक्वल्स टू dt. सो I बिकम्स 1/5 dt अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. क्या फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन इनवर्स. तो 1/3 प्लस सी. पुट द वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एक्स अगेन. तो साइन इनवर्स टी कौन 5x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी. ये आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, 5 में देखें क्या गिवन है आपको, 3x dx. इसको लिखिए 1 प्लस रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें मुझे कितना मिलेगा, x मिलेगा है ना. तो रूट 2x स्क्वायर को लेट करिए t रूट 2x dx dt. 3 को बाहर निकाल लो x dx यानी 2/√2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी tan इनवर्स t बाई 1 और t का वैल्यू रूट 2x स्क्वायर प्लस सी. आंसर. क्लियर है, समझ आया. क्वेश्चन नंबर 5,
3/2 √2 tan इनवर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब कहाँ बनेगा? यहाँ बन सकता है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। एक्स क्यूब को लेट करें टी, 3x स्क्वायर डी एक्स कितना हो गया? dt। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/3 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया ये? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यूज द फॉर्मूला नंबर 2। ये लगाएं, कितना हो गया? 1/3। ए का वैल्यू कितना है? 1। सो 1/2 ln मॉड ए प्लस एक्स 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। सो 1/6 लॉग 1 प्लस टी का वैल्यू एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x। तो 2x तो नहीं है यहाँ पे, -1 है, तो स्प्लिट कर लें हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब समझिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको मान लें I1, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पूरे को -1 को t लेट कर लें तो 2x dx कितना हो गया? dt। x dx कितना हो गया? 1/2 dt अपॉन अंडर रूट टी, यानी t रेज टू -1/2 dt माइनस। अच्छा ये डायरेक्टली फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ये रहा 4th वन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका तो डायरेक्टली कर देंगे हम, कितना लिखेंगे? लॉग, है ना, कितना? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। इसको सॉल्व कर लें 1/2 टी की पावर -1/2 प्लस 1 यानी अंडर रूट टी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 काट दो माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आंसर। सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? बोलिए किसके डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है? एक पावर बढ़ा लो एक्स क्यूब कहाँ है? ये रहा, इसका होल स्क्वायर प्लस a रेज टू 6 किसका होल स्क्वायर है? a क्यूब का। एक्स क्यूब को t लेट करिए, सो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। i कितना हो गया? 1/3 dt अपॉन अंडर रूट में t क्यूब प्लस a क्यूब कांस्टेंट उसका होल स्क्वायर। क्या फॉर्मेट? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस लास्ट नंबर 6 ये लगाएं आप, है ना। कितना हो गया? 1/3 लॉग मॉड t, है ना, t स्क्वायर आएगा यहाँ क्योंकि होल स्क्वायर क्या ना, तो कितना आएगा? t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस a रेज टू 6 प्लस c 1/3 लॉग t का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस c। ये आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? सेक स्क्वायर एक्स tan x का, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर t लेट कर लो, सेक स्क्वायर x dx। वो नजर आ रहा है कि यहाँ पे tan x बैठा हुआ है, सो दिस i बिकम्स dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कौन सा फॉर्मेट? लास्ट वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएं, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करें, लगाइए। चलिए कितना आ गया? लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 c, पुट द वैल्यू ऑफ t कौन? tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। ये आंसर। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
देखें dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आफ्टर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू बी 1। दिस इज ऑलरेडी 1। कितना हो गया? dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, एक्स के कोफिशिएंट का आधा ले लो, प्लस 1। एक्स प्लस 1 को t ऐड करें, सो dx कितना? dt अंडर रूट टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट न्यूमरेटर में तो आ गया dt और अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 1। क्या बन गया ये? दिस लास्ट वन 6x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस c कितना हो गया? लॉग t कितना? x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में वापिस वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। ये आंसर। नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्या करेंगे? इस 9 को बाहर निकालें और परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। 9 को बाहर निकालें और परफेक्ट स्क्वायर बनाएं आप। 1 अपॉन 9 dx एक्स स्क्वायर 2 बाई 3x 5 बाई 9 1 अपॉन 9 dx एक्स के कोफिशिएंट का आधा ले लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 9, 4 बाई 9 माइनस 1 बाई 9, 5 बाई 9 माइनस 1 बाई 9, 4 बाई 9 यानी 2 बाई 3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो 1 अपॉन 9 1 अपॉन ए यानी 2 बाई 3 tan इनवर्स t की जगह कौन है? x प्लस 1 बाई 3 डिवाइडेड बाय 2 बाई 3। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हर बार t लेट करने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1 बाई 3 को t लेट के करते हो ना आप, t लेट करके आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये कितना हो गया? 1 अपॉन 6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। dx अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये बनाते हैं हम। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइए, माइनस बाहर मत निकाल लेना भाई, स्क्वायर रूट है वो। जैसे कि हम लोग 3 निकाल लेते हैं, पॉजिटिव नंबर तो आप अंडर रूट में से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन -1 बाहर मत निकाल लेना। इस तरह से लिखें, x के कोफिशिएंट का आधा ले लो, तो dx अपॉन 7 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप? 9, क्योंकि 9 आपने यहां दिया तो ये होल स्क्वायर बना, 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 और 7 16 को क्या लिखेंगे आप? 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये बन गया a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यानी साइन इनवर्स t बाई ए एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। ये आंसर 12th नंबर का। नोट कर लें और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट करें। हाँ सर। सो इसको कॉमन लेने पे ये आ गया, इसको लिखा मैंने एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9, माइनस और माइनस प्लस है ना, तो ये 4 स्क्वायर बनेगा क्योंकि 16 इज द 4 स्क्वायर। पीछे आंसर रॉन्ग दे रखा है बुक में, है ना, आप करेक्शन कर लें। 13 नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 13। dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दें, कितना बनेगा? dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9 बाई 4, x माइनस 3 बाई 2 होल स्क्वायर कितना? माइनस 5 बाई 4 यानी रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। क्या फॉर्मेट हो गया ये? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मेट हो गया। फॉर्मूला नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप? लॉग एक्स की जगह एक्स माइनस 3 बाई 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। ये आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 इसी फॉर्मेट में दे रखा है 13 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, dx अपॉन अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था। आप फिर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अंदर में ही पॉजिटिव बनाओ, स्क्वायर रूट में से माइनस बाहर नहीं निकालते। 8 माइनस परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, x के कोफिशिएंट का आधा ले लो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 कितना आ जाएगा dx। 8 प्लस 9/4 कितना होगा देखो, 8 और प्लस 9/4 32 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 क्यों भाई 41। तो 41 को क्या लिखेंगे, रूट 41 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो साइन इनवर्स टी बाई ए यानी एक्स माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई रूट 41/2 प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 41। ये आंसर नोट डाउन। As that of question number 13, the value of 1 is replaced by a and 2 is replaced by b. Again multiply and make the perfect square. So dx upon under root x square minus x a plus b plus ab. x के कोफिशिएंट का हाफ ले लें, सो dx अपॉन अंडर रूट x माइनस a प्लस b बाई 2। x के कोफिशिएंट का हाफ लेकर के क्या कर लें आप, होल स्क्वायर माइनस यानी ए बी माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर बाई 4। ये पूरा कितना बन जाएगा दिस वन, ध्यान से देखें, 4ab यानी ये बनेगा कितना, माइनस a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। 4ab प्लस का 2ab यानी माइनस का 2ab, तो 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस बाहर ले लो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 4 के कारण डिवाइड बाई 2। तो ये कितना बन गया देखिए, ये आपका हो गया dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस a प्लस बी बाई 2 इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। क्या फॉर्मेट आ गया, ये टी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, लॉग मॉड x माइनस a प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट वापिस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। ये आंसर है ना। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इसको वापिस हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, पीछे आंसर में ऐसे ही दे रखा है ना। तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, वो आप उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो ये लीनियर अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा है। डायरेक्टली आप देखो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x और x का डेरिवेटिव 1, तो ये तो सीधे सीधे बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t मान लें, सो 4x प्लस 1। उसमें न्यूमरेटर इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली बन जाएगा, इज इक्वल्स टू dt। सो dt अपॉन अंडर रूट t है ना, कितना हो गया t की पावर माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट t है ना, और नीचे कितना आ जाएगा 1/2 यानी 2 अंडर रूट t। सो 2 अंडर रूट t कौन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस 2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
इसको बनाएं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, अलग अलग कर लें इसको, ऐसे कर लें 1/2 2x dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और +2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेट करें तो 2x dx यानी dt 1/2 dt अपॉन अंडर रूट t यानी t की पावर -1/2 dt। अच्छा ये क्या, ये तो फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2 log मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 इसका कितना आता है 2 अंडर रूट टी, सो 2 अंडर रूट टी यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका c2 और इसका c1 मिला करके आप एक कांस्टेंट बना लें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ये आंसर। दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर bx प्लस c। कई बार आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नजर आ जाता है 6x प्लस 2 बनता है उसको, और जब आपको नजर नहीं आए तो आप वही प्रोसीजर करें 5x माइनस 2 a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक 6x प्लस 2 एंड प्लस b। 6a इज इक्वल टू 5, सो a कितना हो गया 5/6 एंड 2a 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2, b कितना हो गया -2 माइनस 5/3 6 यानी -11/3। बोलिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 6x प्लस 2, कंपेयर करिए x का कोफिशिएंट 6a इज इक्वल टू 5, a कितना हो गया 5/6 और यहां से 2a प्लस b -2 तो b कितना हो गया -11/3। i कितना बन गया, i इज इक्वल टू a का वैल्यू 5/6 6x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 b -11/3 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तो सॉल्व हो गया, इसको आप t मानेंगे तो न्यूमरेटर बिकम्स dt अपॉन t यानी 5/6 कितना हो गया ln मॉड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका d नेगेटिव है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको आप i1 लेट कर लें, i1 इज इक्वल टू 1/3, 3 बाहर निकालो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ, x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3, x के कोफिशिएंट को हाफ लेकर के मेक परफेक्ट स्क्वायर 1/3 कितना आएगा -1/9 प्लस 1/3 1/3 dx अपॉन x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, ये कितना मिलेगा 9 एलसीएम लिया मैंने -1 प्लस 3 कितना 2/9, 2/9 को कैसे लिखेंगे प्लस √2 अपॉन 3 होल स्क्वायर, किसको 2/9 को, ठीक है ना भाई। क्या बन गया ये t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो 1/3 1/a 3/√2 tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन a यानी √2/3 काट दीजिए तो 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2, चाहे तो इसका c1 ले लो उसका c2 ले लेना, c1 और c2 कंबाइन टुगेदर कितना हो गया c -11/3, बाहर कितना आ रहा है √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 और प्लस c, ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अगर अगेन लीनियर अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें। ओपन दीज टू ब्रैकेट्स बाय मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। फिर किस फॉर्मेट में ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो न्यूमरेटर 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 कॉन्स्टेंट b। करिए 6x प्लस 7 डिफ्रेंशिएट करिए 2x माइनस 9 प्लस b। x का कॉफिशिएंट 2a, a कितना हो गया 3 माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू 7। b कितना हो गया 7 प्लस 9a कितना हो गया 27। कितना हो गया 34। इसमें आप डिनोमिनेटर से भाग लगा दे, डिवाइड कर दें। सो दिस i बिकम्स a यानी 3 2x माइनस 9 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। b का वैल्यू 34 इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अच्छा ये तो सॉल्व हो जाएगा। इसको आप मान लें I1, ये पूरा I1 और इसको हम ले लेते हैं I2। I1 में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसको मान लें आप अल्फा। ठीक है, तो I1 कितना हो जाएगा d अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा। इसका होता है 2 अंडर रूट अल्फा प्लस C1। तो I1 कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट अल्फा यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1। I2 परफेक्ट स्क्वायर बनाइए dx अंडर रूट x माइनस 9/2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 81 अपॉन 4। इट बिकम्स dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 9/2 होल स्क्वायर। कितना हो गया 80। 80 में से 81 गया माइनस 1/4 यानी माइनस 1/2 होल स्क्वायर। क्या बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला दिस लास्ट ये वाला 4th नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगाइए। तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 9/2 प्लस वापिस इसको ओपन कर दो कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 प्लस C2। ये वैल्यू इस i में पुट कर दो, ये ना i, तो आपका i कितना आ जाएगा देखो मैं यहां लिख देती हूँ i इक्वल्स टू 3 और ये 2 मिलकर के कितना बना लेंगे 6। तो 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 फिर प्लस का 34 और I2 तो प्लस 34 लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस C। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो अगेन px प्लस क्यू और नीचे लिखा है ax स्क्वायर bx प्लस सी का वैल्यू 0 है। फिर से वही काम करिए x प्लस 2 a टाइम्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन प्लस b x का कोफिशिएंट माइनस 2a उधर 1 यहां से a मिलेगा आपको माइनस 1/2 कांस्टेंट 4a प्लस b कितना 2 b कितना हो गया 2 माइनस 4a कितना हो गया 0। 2 माइनस 4a a का वैल्यू कितना हो गया नहीं प्लस हो जाएगा कितना हो गया 4। i कितना बन गया i इज इक्वल टू a कौन माइनस 1/2 4 माइनस 2x dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर b कौन 4 dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको I1 ले लें और इसको कितना ले लें I2
I1 में क्या करेंगे हम लोग, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को मारेंगे t, तो न्यूमरेटर बिकम्स dt अपॉन अंडर रूट टी, सो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट टी प्लस C1। I2 में क्या करेंगे, I2 में बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कितना बनेगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, करके देखें 4 माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x यानी प्लस 4x, क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x माइनस 2 को अगर आप अल्फा मानेंगे तो ये बन जाएगा डी अल्फा अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स अल्फा बाई 2 प्लस C2। पुट कर दो यहाँ पे, कितना हो गया माइनस 1/2। I1 कौन है, 2 अंडर रूट टी, टी कौन है अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। I2 कौन है, साइन इनवर्स अल्फा बाई 2 यानी x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस C, इसको काट दो माइनस ऑफ, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, x प्लस 2 a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी इस ax स्क्वायर bx प्लस c का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 2 और यहाँ कितना हो गया प्लस b, उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। x का कॉफिशिएंट 2a इज इक्वल टू 1, a कितना हो गया 1/2, फिर कांस्टेंट 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, 2a यानी 1, b कितना हो गया 1, i कितना हो जाएगा देखें, a का वैल्यू 1/2, 2x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, द वैल्यू ऑफ b 1, तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यदि मैं इस पूरे को t मानूं तो इट बिकम्स dt अपॉन अंडर रूट टी, कितना होता है ये 2 अंडर रूट टी, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C1, है ना, ये क्या है dx अपॉन परफेक्ट स्क्वायर बनाओ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 को लिखो रूट 2 का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला बन गया, i कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग ये बन गया टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी की जगह x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। चलिए फिर वैसे बनाएंगे हम लोग, x प्लस 3 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, x के कॉफिशिएंट को कंपेयर करें आप, तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/2। नाउ कांस्टेंट माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। अच्छा b का वैल्यू निकालिए, कितना हो गया 3 प्लस 2a, तो 3 प्लस 2a यानी 1, b आ रहा है 4, i कितना हो जाएगा फिर आपका a 1/2, 2x माइनस 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b 4 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अच्छा अगर आपने इसको t माना तो इट बिकम्स dt अपॉन t 1/2 ln मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनावे तो dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 1 यानी माइनस 6 यानी माइनस अंडर रूट 6, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कहाँ है ये रहा दिस वन, क्या बनेगा ये फाइनली दिस वन 1/2a यानी 4 1/2
√6 ln mod x माइनस ए x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, है ना? किस फॉर्मेट में दे रखा है? 22। कितना आ जाएगा देखिए, I बिकम्स 1/2 ln mod x² माइनस 2x माइनस 5। यहाँ का 4 कितना हो गया, 2/√6 2/√6 x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस 6। ये आंसर 22 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 5x प्लस 3dx अपॉन √x² प्लस 4x प्लस 10। फिर ऐसे ही बनाइए आप 5x प्लस 3 a टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव तो 2x प्लस 4 प्लस b यानी कांस्टेंट 2a x का कोफिशिएंट तो a कितना हो गया 5/2 4a 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 3। यहां से मुझे b कितना मिलेगा, दिस b इज इक्वल टू कितना माइनस, ये कितना बनेगा 10 तो -7। अच्छा i कितना हो गया, a कौन है 5/2 2x प्लस 4 अपॉन √x² प्लस 4x प्लस 10 और b कितना हो गया -7 dx अपॉन √x² प्लस 4x प्लस 10। अच्छा ये सॉल्व हो जाएगा, अगर मैंने इसको t माना तो ये कितना हो गया dt अपॉन √t, dt अपॉन √t कितना होता है 2√x² प्लस 4x प्लस 10 और ये क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो ये क्या बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 10 - 4 यानी √6 का होल स्क्वायर। इसमें लगेगा लॉग का फॉर्मूला dx अपॉन √t² प्लस a², तो इसमें लॉग का फॉर्मूला लगा दो। तो नंबर 24 देखें तो डायरेक्टली बनेगा परफेक्ट स्क्वायर से x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर। क्या बन गया ये t² प्लस a²। फॉर्मूला नंबर 3 सो 1/a यानी tan इनवर्स a का वैल्यू 1 सो x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर 25 देखें, इस 4 को बाहर निकालें तो 1/2 √9x/4 माइनस x² प्लस 4 को बाहर निकालिए, -4 तो स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा ही नहीं। कितना बनेगा dx अपॉन माइनस x² माइनस 9x/4 1/2 dx अपॉन √ क्या लिखेंगे आप बोलो, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर तो यहां आएगा 9/8 है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8। क्या फॉर्मेट आ गया a² माइनस x² a² माइनस x² 1/2 एज इट इज साइन इनवर्स x माइनस 9/8 डिवाइडेड बाय 9/8 प्लस c। आंसर कितना आ गया 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस c। 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस c। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। और इसमें भी कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये दोनों। तो ये हमने 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलों पे बेस्ड था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस।